स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आपने देखा ही होगा साहिबा ने एक नया व्लॉग डाला है। इस व्लॉग का टाइटल है हनीमून के लिए कहाँ जाए। पहली बात तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही टाइटल डाला है, दोनों डिस्कस कर रहे होंगे, बट फिर मुझे एक्चुअली में देखने के बाद ये समझ आया है कि जो इनके जनाब हैं वो पूछ रहे थे कि फ्रेंड्स बता दो हम इंडिया में कहाँ जाएं हनीमून पे, जो कि बड़ी अजीब बात लगी, वरना तो लड़का लड़की खुद ही डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। पर हमें तो पता ही है कि साहिबा ट्रू व्लॉगर है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये बात डिटरमाइन करनी है ना कि साहिबा कितनी बड़ी व्लॉगर है, तो जाके उसके इंस्टाग्राम की बहुत पुरानी जितनी इमेजेस हैं देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक एक पल की फ़ोटो वो डालती थी जब वो मुंबई में आती थी। तो इससे तो बहुत क्लियर है कि जब व्लॉगिंग नहीं भी थी तब भी वो व्लॉगर थी। अब तो व्लॉगिंग आ चुकी है, इट्स अ फुल फ्लेश थिंग, तो क्यों ना करे वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है दैट द मोमेंट शी स्टेप्स इनटू मुदाहा अपने इन लॉज के घर में, तो उसका वहाँ से निकलने का मन करता है। वहाँ का शायद एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, या फिर वहाँ पे इतनी रौनक नहीं है, या इतने लोग नहीं है। जैसी भीड़ उसको मुंबई में मिलती है वैसी भीड़ अपने इन लॉज के घर में नहीं मिलती। और उसके जो इन लॉज हैं दे आर नॉट लाइक द खालाज एंड उसकी मदर या जनाब और मैडम। उसके इन लॉज को कोई क्रेज़ नहीं है व्लॉगिंग का, कैमरा के सामने आने का। तो इस वजह से जैसे ही वहाँ पे पैर रखती है, वो कदम रखती है मुदाहा में, इमिडिएटली उसका मन करता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ से निकलना है। और यही बात मैंने पॉइंट आउट की थी कुछ दिनों पहले अपने एक पॉडकास्ट में कि इस बार जब जाओ ना साहिबा, तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढना। अरे आपकी लाइफ ठहरती नहीं है, या तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन गए हो तब तो अलग ही बात है, फिर तो पूरा जस्टिफाइड है जी। फिर तो आप हिच हाइकिंग करते हुए जाओ, पूरी इंडिया घूम के आओ। पूरी इंडिया क्या, वो नोमैड शुभम की तरह कभी चाइना, कभी टर्की, कभी कहीं जाओ। पर अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश कर रहे हो कि एक फैमिली बनाने की, एक स्टेबल लाइफ की, तो कहीं तो ठहरना होगा आपको। और कितने बार हनीमून मनाएंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। अब लोग बोलेंगे कि भाई वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जा रही है। यही तो इशू है, मेंटल एक्चुअली क्या है। मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ टाइम पहले ही, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही एक रील देखी थी और वो बहुत एप्ट थी। मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। उससे एस्केप करने के लिए हम बाहर घूमने जाते हैं। अच्छा, फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब हम बाहर घूम रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, घर आते हैं वही माहौल होता है, और फिर हम वापस से उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि साहिबा का मुंह अपने इन लॉज के घर जाके लटक जाता है ना। बट अगर अपने घर का एटमॉस्फेयर ठीक करना है साहिबा को, तो उसको बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला इनिशिएटिव ये होगा कि वो जाए और थोड़ा वक्त अपनी मदर इन लॉ के साथ बिताए। बट प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब कैमरे के सामने वो कंफर्टेबल होती नहीं है, और ये कैमरा उनके मुंह पे पैन कर नहीं सकती। बट जो साहिबा की मदर है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इसी वजह से आप हमेशा साहिबा को अपनी मदर के साथ बैठे हुए या खालाओं के साथ बैठे हुए देखेंगे। पर यहाँ पे साहिबा इसलिए अपनी मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा नहीं बैठती कि भाई व्लॉग कैसे बनेंगे, बिकॉज व्लॉग इज़ लाइफ। साहिबा की लाइफ इज इक्वल्स टू व्लॉग, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ विजिबल आउट राइट। तो जब घर का एनवायरनमेंट आप खुद ही अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जब आप जाके कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब आप जाके वहाँ पे ऐसे बैठ जाओगे कि वैसे आप अदरवाइज बहुत खुश हो मुंबई में, बट वहाँ जाके आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज ठीक है भाई, ये बातें ना वही होती है कि जब आप कर रहे हो शादी तो कुछ चीज़ें पहले से आप समझा दो। और कई लोगों ने मेरे पिछले से पिछले पॉडकास्ट में कहा है कि जो ये सब बातें हैं कि व्लॉग्स बनेंगे, कि मैं मुंबई जाऊंगी, कि ये सब कुछ, ये सारी बातें पहले ही कर लो, क्योंकि बाद में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं सामने। वन ऑफ विच इज़ कि ये डेली व्लॉगर्स की लाइफ में जो होता होगा कि भाई सबको आदत है व्लॉगिंग की, बट इन लॉज को तो नहीं है, और इसी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। जैसे माई हैप्पीनेस एक व्लॉगर हैं, उनके केस में हुआ था। उनके भी जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे वो कंफर्टेबल नहीं थे व्लॉगिंग से, और बहुत सारी चीज़ें हुई, डिस्प्यूट्स हुए, इवेंचुअली वो सेपरेट हो गई, एंड इवेंचुअली फिर उनका डिवोर्स भी हो गया अपने हस्बैंड से। गॉड फॉरबिड इसके केस में ऐसा ना हो, बिकॉज ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे हालांकि वैसे तो माई हैप्पीनेस के केस में भी उनका हस्बैंड पूरा साथ देता था। इनफैक्ट ये तो कुछ नहीं करते हैं भाई साहब कैमरा पकड़ने के सिवाय। जबकि कोमल के जो हस्बैंड थे लकी, ही यूज्ड टू एडिट ऑल द व्लॉग्स, पूरी मदद करनी है अपनी वाइफ की हर चीज़ में। बट इस केस में मैं यही कहूँगी कि साहिबा ठीक है, आप अभी हुआ हो बिकॉज भाई ठीक है, आपने एक ऐसी वेकेशन नहीं ली है जिसको आप ऑफिशियली हनीमून कह सको। वैसे तो आप 8 से 9 बार हो आए हो, कहीं आप 2 बार दिल्ली गए हो, उसके बाद कई बार आप मुंबई गए हो, उसके बाद आप कई बार आप आई गेस एक बार अजमेर और एक बार आप लोनावला और पता नहीं कहाँ हो आए हो। बट ठीक है,
ये सारी वेकेशंस फैमिली के साथ थी। अच्छा एक चीज़ मुझे कहनी है, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लेना, अपने हस्बैंड को कहिएगा इस बार ना हनीमून पे जब आप लोग जाओ अपने दोस्त को साथ मत लेके जाना, रिक्वेस्ट है। ये ना हो कि इस बार भी आपका दोस्त, मतलब हमेशा एक इंसान साथ कैसे होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड वो इंसान जब आता है तो ऑलमोस्ट जितने दिन ये लोग रह के जाते हैं उससे कुछ 4 दिन कम ही रह के जाता है, वरना समझ नहीं आता कि कैसे हमेशा एक पर्सन ग्लू रहता है आपके हस्बैंड के साथ। मतलब कहीं आना जाना, कोई घर की प्राइवेसी, कोई बच्चों की सेफ्टी कुछ है ही नहीं, हमेशा एक दोस्त आएगा इनका साथ में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार अगर आप हनीमून पे जा रहे हो और उसको ऑफिशियली हनीमून कह रहे हो, जो कि वैसे आप बहुत घूम लिए हो, बट चलो जी आपको फिर से एक बार घूमना है, बिकॉज भाभी के चरण कमलों पे चलती हैं ये, तो जहाँ जहाँ भाभी जाएंगी, जैसे जैसे भाभी करेंगी, इन्होंने तो करना ही है। ठहराव इनकी ज़िंदगी में आने से रहा। हम कहते हैं कि भैया चलो अब गए मोधा, चलो अब शायद ये लोग कुछ दिन के लिए ढंग से रह के आएंगे, बट नहीं, 2nd या 3rd डे भी नहीं हुआ था, आई गेस 2nd डे भी नहीं हुआ था, एंड दे मेड अ प्लान टू गो आउट। एंड दैट इज़ वॉट व्लॉगर्स आर, दे डोंट हैव एनी स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, मोस्ट ऑफ देम। आप देख लो, उठा के किसी व्लॉगर को देख लो, मतलब ऐसा लगता है कि, क्योंकि क्या है ना, एंडलेस आ रहा है जो ऊपर वाली की कृपा से, जिसको हम कहते हैं कि लक्ष्मी माता की जो कृपा है वो एंडलेस आ रही है। तो क्या हो रहा है, लगातार खर्चा जा रहा है, और कैसे, माइंडलेसली। तो एंडलेसली जब आता है तो माइंडलेसली खर्चा जाता है। अगर यही हार्डवर्क का हो तो इंसान, पता है जैसे हम लोग करते हैं कि बड़ा प्लान करके जी एक प्रॉपर वेकेशन पे जाना, इस तरीके से लोग करते हैं। सो एनी विच वेज आपका पैसा है, उसे खर्च करिए, बट आप कब तक भागोगे मुदाहा से, कभी ना कभी आपको आके यहाँ सेटल होना है। या फिर ये कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको नहीं होना वहाँ सेटल, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज मेक प्लान्स। वहाँ 2 दिन नहीं रहते आप और आपका एक नया प्लान शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इस बार तो लोगों को लगा था शी इज़ नॉट वेल, मे बी शी विल टेक सम रेस्ट, बट अ डेज रेस्ट एंड दैट्स मोर देन इनफ। भाई 2 दिन से ज़्यादा मुदाहा में टिकता कौन है, 4थे दिन तो बाहर जाने का प्लान बन जाता है। माँ बाप भी कह रहे होंगे कि जब से आई है तब से इधर का उधर, उधर का इधर हो रही है, ठहरती ही नहीं है हमारी बहू रानी। असानू, अब पता नहीं बेटा ये जो साहिबा है ये किस पे गई है, क्योंकि हम तो ठहरे हुए हैं, हम तो घर से निकलते नहीं हैं, और जो साहिबा है वो घर में टिकती नहीं है। हमें ऐसे मत बोलो, आपको पता है मुझे मुदाहा में जाए कितना डर लगता है, तभी तो मैं भाग भाग के कहीं कहीं चली जाती हूँ, कभी मैं मुंबई चली जाती हूँ, कभी दिल्ली चली जाती हूँ, कभी अजमेर चली जाती हूँ। अब मुझे हनीमून का याद आ गया है, अब यही तो रह गया था ना अम्मी, सबके बर्थडे भी निकल गए, तो मैं किस चीज़ का बहाना बनाती हूँ अम्मी। अरे अम्मी आजकल ना मुझे बेटी खाना को दिखाने में भी घबराहट होती है, पता नहीं अजीब अजीब सा लगता है, उनको मैं ढंग से दिखा नहीं पाती, वो भी नहीं ढंग से व्लॉग में आ पाती। पता नहीं अम्मी मैं इस बात को क्यों हाईलाइट कर रही थी, मुझे नहीं पता अम्मी क्या बात है, बट मैं कर तो रही थी। पता नहीं बहुत ही अजीब सा लगा था मुझे। एक बार को लगा कि मुझे ही लग रहा है, बट फिर उसके बाद खुद ही साहिबा ने कह दिया कि आज तो बेटी खाला को ढंग से दिखाने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी, घबराहट हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कुछ और ही वो बताना चाह रही हो या फिर हाईलाइट करना चाह रही हो, बट शायद आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट दिस। हो सकता है कि मुझे ही ऐसा लग रहा हो, बट उसने जब बाद में अलग से ये बात कही, क्योंकि व्लॉग तो वो सबको कर रही थी, बट जब उसने ये कहा कि मुझे बेटी खाला को दिखाने में भी बड़ी उलझन हो रही थी, तो ऐसा लगा दैट शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। मुझे नहीं पता क्या है, बट जैसे उसने हाईलाइट करी ये बात, मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसे कहा क्यों। हमें तो पता है कि ये जो कहानी है साहिबा की आफ्टर हनीमून जो है वो क्या होने वाली है, ये सब जानते हैं। सबको लगता है कि भैया कहीं ना कहीं वो आके मुंबई में ठहरेगी, क्योंकि हनीमून होने के बाद वो क्या कहेगी, कहाँ जाना है अब। ऑब्वियसली अगर उसके बाद भी वो मुदाहा में नहीं ठहरती है तो फिर सीधी और क्लियर बात है दैट वो कभी रहने आई ही नहीं थी। उसका मकसद ये था कि वो शादी करे और खट जाके मुंबई में रह ले। इसमें सारा ब्लेम साहिबा पे हम नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी बातें उसके हस्बैंड जाहिद को पता थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को डर था कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस घर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं। और जब कोई मुझे कहता है ना कि साहिबा की मर्जी वो जहाँ जाके ठहरे, उसका पति जहाँ जाए, तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब इकलौता बेटा होता है, हर बच्चा वैसे माँ बाप का बहुत प्यारा होता है, तो अगर ऐसे कोई जिगर का टुकड़ा दूर जाके रहे तो ऑब्वियसली दिल में दुख होता है। इसको मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि जब कोई कहता है कि भाई जाहिद जहाँ जाके ठहरे, उसकी बीवी जहाँ जाके ठहरे, तो यहाँ पे जब बात हो रही है ओल्ड एज माँ बाप की, उस कॉन्टेक्स्ट में हर कोई ये सोचे कि भाई अपना बेटा जाएगा तो दुख होगा ना, तो वैसे ही अगर किसी और का बेटा जाएगा तो भी दुख होगा।
इसलिए हमेशा हम साहिबा को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्लान तो उसकी अम्मी को फॉलो करने का था और वो हमें पता है। यहाँ पे भाभी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई, बस एक ही बात पे वो भाभी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई। वैसे वो घर का कलर भी अजीब सा आज कराने लग गई थी, ऑरेंज सा, जैसे भाभी ने वो रेड सा मैरून सा कराया था। बाकी हर बात पे भाभी को वो फॉलो करती है, बट इस बात पे अम्मी को फॉलो कर रही है अपनी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे जाहिद जी की गलती है, उसने ये सब कुछ, उसे पता भी होगा, डिसाइड भी कर रखा होगा, बस यहाँ पे कोई बेवकूफ़ बना है तो उसके माता पिता बन गए। बुजुर्ग माँ बाप जो हैं, उनका डर जो था, उनका शक जो था, वो बिल्कुल सही निकला। और अगर किसी बिजनेस के नाम पे ये लोग मुंबई में ठहरेंगे तो मैं एक ही चीज़ बता दूं कि आप लोग बहुत कमा रहे हो हर महीने का व्लॉगिंग से। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप इसको अपनी मजबूरी दिखा के मुंबई जाके सेटल होने का एक बहाना बना के करोगे तो दुनिया को पता है आशीर्वाद आटा सिर्फ आपकी मैडम नहीं खाती है, जो आपकी भाभी है, बाकी पूरी दुनिया खाती है। रोटी को हम चोची नहीं कहते हैं। हमें पता है कि क्या सच है और कैसे सच को ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके व्लॉग्स में हमारे सामने, व्यूअर्स के सामने पेश किया जाता है। और जब हम ये सच आईने की तरह दिखाते हैं तो ये हमें बद्दुआ देते हैं। पर जनाब आप भूल गए कि जब आप बद्दुआ देते हो ना एक आईने के सामने खड़े होके, तो वो टकरा के आपको ही वापस मिलेगी। हमारी बात जहाँ तक है, हम आपको दुआ देते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और पीस आए, जिसकी आपकी सिस्टर को, आपकी मैडम को और आपको बहुत ज़रूरत है। बिकॉज मैंने इतनी हलचल सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर्स की लाइफ में देखी है। आम इंसान तो रात को थक के आता है तो चैन की सांस लेके पानी पी के भी चैन से सो जाता है। आप लोगों की तरह जिन पे सब कुछ है, बस ज़िंदगी में चैन नहीं है, तो ऐसी लाइफ अजीब सी लगती है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।